अब एक तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखो 3-4 सवाल है ना। पहला सवाल तो ये है कि क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं? यस, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई तातुल नहीं मुज़ाकरात के अंदर, ठीक है, वो 100% तय है माशाल्लाह। कोई बड़ा वाक़या नहीं हो जाता, मतलब फ़र्ज़ करें कोई लीडर ही असैसिनेट हो जाता है, कोई खुदा न खास्ता कोई और एमरजेंसी हो जाती है तो अलग बात है। वैसे मुज़ाकरात स्टार्ट हो चुके हैं, अभी 2 वफूद और आए इस्लामाबाद के अंदर, आ चुके हैं और यानी 2 आप ये समझें कि वफूद कह लें आप या उनकी एडवांस टीम्स कह लें, क्योंकि सरदसम इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीजन की वजह से। हाँ देखो, मुझे रोका किसी ने नहीं, मैं पहली बात तो मुझे रोका किसी ने नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी होती है, उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तो ऐसा है कि 2 दस्ते जो है आप ये समझ लें सिक्योरिटी के, वो आ चुके हैं और बाकी जो एडवांस टीम्स हैं वो आनी शुरू होगी, ईरान से भी और साथ साथ अमेरिका से भी। देखिए अब आप ये समझ लें कि 25% मरहला जो है ना वो पूरा हो चुका है इसके अंदर, ठीक हो गया। तो दूसरा ये है कि शाम तक 2-3 और आ जाएंगे। तो एग्जैक्ट टाइम मैं आपको नहीं बता सकता, पहले दिन मैंने बता दिया था 9 बजे, देखें 9 बजे जहाज उतरा और पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था, इवन सिक्योरिटी के लोगों को नहीं पता था कि जहाज आ रहा है। तो बहरहाल जो भी है ये एक तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, क्या अमेरिका और ईरान दोनों आ रहे हैं? अमेरिका और ईरान दोनों आ रहे हैं, आ रहे। और ये जो है ना ईरान की तरफ से कि उन्होंने कह दिया कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये कह रहे हैं वो, लेकिन उनका वफद तैयार है, वफद आ जाएगा और अमेरिकन से पहले आएगा, ये भी ज़हन में रखें। अमेरिकन से पहले, क्योंकि अमेरिकन तो कह रहे हैं कि आज शाम तक पहुंचने की उनकी उम्मीद है। अरे वो उनका जो पहला वफ्द का पहला सिलसिला है ना, उनके 2 हिस्सों में तक्सीम होगा। तो पहली टीम है ना जिसके अंदर कुशनर है, वेटकॉफ है, वो आज शाम से मतलब ये नहीं है, वो अमेरिकन टाइम और यहाँ के टाइम का फर्क है। जब वो कहते हैं ना ट्यूसडे को, तो यहाँ पे शाम होती है ट्यूसडे की, ठीक है। एक फर्क होता है उसका, ये भी ज़हन में रखें, एक दिन का फर्क है। यानी कि आप ये समझे कि हम 12 घंटे पहले हैं उनसे, ठीक है, 12 घंटे आगे, वो हमसे 12 घंटे पीछे है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ। अब आप ये फर्ज करो कि यहाँ पे अगर फर्ज करें कि संडे की शाम होती है तो वहाँ पे संडे की सुबह होती है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें, ठीक है। तो 12 घंटे का डिफरेंस है। जब वो कहते हैं कि ट्यूसडे को हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूसडे की शाम को फिर वो पहुंचेंगे यहाँ पे, ठीक है, रात को पहुंचेंगे, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मंगल और बुध को इंशाल्लाह ताला ये सारा मामला जो है सेटल हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 ये है कि ये जो डिफरेंसेस हैं और ये जो फायरिंग की जा रही है एक दूसरे के ऊपर, क्या रियलिटी है? ये बेसिकली दोनों मुल्क जो है, दोनों जो लीडरशिप है वो अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है और लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि अगर आपने मुज़ाकरात ही करने थे और गिव अप ही करना था तो इतने ज़्यादा लोग मरवाने की क्या ज़रूरत थी, इतनी ज़्यादा तबाही फैलाने की क्या ज़रूरत थी। तो वहाँ पे लोग जो है पब्लिक ओपिनियन जो है मुज़ाकरात के खिलाफ है। दूसरा, पाकिस्तान भी इन मुज़ाकरात के खिलाफ है, लेकिन ईरानी जो गवर्नमेंट है, जो उनकी पोलिटिकल गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। उसको पता है कि हमने मुज़ाकरात अगर फ़र्ज़ करें अभी नहीं करते तो उसके बाद हमें करना पड़ेंगे, जब हमें करना पड़ेंगे तो ईरान का कुछ नहीं बचेगा और उस वक्त हम कोई शर्त मनवाने की पोजीशन में भी नहीं होंगे। लिहाजा उनकी पोलिटिकल गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ट्रंप ने ट्रॉफी लिए बगैर यहाँ से जाना नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अमेरिका खत्म हो जाए, तो वो कभी खत्म नहीं होने देंगे। ट्रंप के बयानात आते रहते हैं, कुछ सोशल पे बोलता रहता है, कुछ मीडिया को इंटरव्यू देता रहता है, इस तरह की बातें भी उसके सामने आई हैं कि वो कह रहा है कि हो सकता है मैं बाद में जाऊं। अभी भी ये कहा जा रहा है उसके उनके आने के चांसेस हैं, मोर देन 90% चांसेस है ट्रंप के आने के, ठीक है, ज़हन में रखें। लेकिन वो जो होता है ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों एक जगह पे नहीं हो सकते, लेकिन ट्रंप कुछ भी कर सकता है। ट्रंप जो है ना एक अजीबोगरीब आदमी है, वो हो सकता है जब आए तो हमारे जो फिजा है उसके अंदर F-35 उड़ रहे हो, पूरी एयरफोर्स साथ ले आए, हो सकता है एक बहरी बेड़ा जो है कराची की बंदरगाह पे पहुंचा हो सारा, वो हो सकता है कुछ 6000 फौजी साथ ले आए, कुछ भी कर सकता है। ट्रंप से कोई चीज बाइद नहीं है और हो सकता है वो कहे कि जहाँ पे फाइनल हो रहे हैं और वो कहे जेडी वैंस को कि तुम होल्ड करो, मैं आ रहा हूँ, तो वो फौरी तौर पर अपनी फ्लाइट लेके ना 10, 11, 12 घंटे में यहाँ पहुंच जाए। शोएब साहब कोई पता नहीं, हम जेडी वैंस का इंतजार कर रहे हैं, दरवाजा खोले और अंदर से ट्रंप निकला और मैंने नाम चेंज कर लिया, मैं जेडी वैंस। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और हो सकता है जब वो ट्रंप आए तो प्रोटोकॉल के तहत जो है जेडी वैंस यहाँ से फ्लाई कर रहा हो और ट्रंप जो है लैंड कर रहा हो, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है ट्रंप के आने के, क्योंकि अगर जब मुआहदा होगा तो ट्रंप चाहेगा कि खुद साइन करे, उसने ट्रॉफी लेनी यहाँ से तकरीर करेगा, पूरी दुनिया सुनेगी। यानी मुझे एक चीज बता दीजिएगा, ईरान ये कह रहा है कि हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, धौंस जमाई जा रही है कि हमारे तमाम चीजें मानो और हम नहीं मानेंगे, ये क्या कहानी है? अब ट्रंप भी तो यही कह रहा है ना कि ये जो ना दोस्तांदरी कर रहे हैं और ये मेरी डील नहीं मान रहे और अकड़ दिखा रहे हैं, लेकिन लास्ट चांस इनके दोनों साइडों से एक जैसे बयान आ रहे हैं, एक अंग्रेजी में आ रहा है, दूसरा फारसी में आ रहा है, बयान दोनों सेम है, उनके अंदर कोई फर्क नहीं है। अभी देखिए ये जो जहाज है, मसलन चाइना से जहाज आया और ईरानी जहाज है, ईरानी परचम उसके ऊपर लगा हुआ है और कंटेनर्स उसके ऊपर लदे हुए हैं और कमर्शियल जहाज है, बहरी जहाज है। जब वो आप नए हुरमस में दाखिल हुआ तो नाकाबंदी थी और वहाँ पे बकौल अमेरिकन के उन्होंने उसे वार्निंग दी कि आप रुको, वो रुका नहीं है, तो उन्होंने फिर उसके इंजन को हिट किया, मिसाइल मारा इंजन को और उसके बाद
जहाज रुक गया, इंजन उड़ गया उस जहाज से, और उसके बाद फिर उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया अमेरिकियों ने ईरानी जहाज पे, और उसका हमला जो है ना वो भी वो सैयार कमाल बना रही है अपना। और सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उसने कहा कि जनाब हमने कब्जा कर लिया, क्योंकि हम उसको वार्निंग दे रहे थे, वो रोका नहीं है, और जो खिलाफवर्जी है नाकाबंदी की, हमारी नाकाबंदी की खिलाफवर्जी, तो उसके बाद उसने कहा जी हमने उनको कब्जे में ले लिया। साथ ही ईरान की तरफ से भी आ गया बयान, और उन्होंने कहा जी कि इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया तो हम इसके ऊपर हमला करने लगे हैं। फिर एक खबर आई कि ईरान ने ड्रोन हमले किए हैं उन बहरी बेड़ों के ऊपर जो अमेरिकी बहरी बेड़े हैं, लेकिन ये खबर जब चली तो उसके बाद फिर दोनों साइड से साइलेंस होगी, अमेरिका की तरफ से भी होगी, ईरान की तरफ से भी होगी। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान ने दोनों को कूल डाउन किया, क्योंकि पाकिस्तान दरमियान में है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकन भी पाकिस्तान की बात मानते हैं और ईरानी भी पाकिस्तान की बात मानते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात का भरम ये रखते हैं, ये बात दुरुस्त है। तो अमेरिकन को कहा पाकिस्तान ने तो उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली, इस साइड से ईरानियों को कहा तो ईरानियों ने खामोशी अख्तियार कर लिया, कोई ड्रोन हमला उसके बाद नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने अटैक एक दूसरे के ऊपर किया, ये बात दुरुस्त है। लेकिन वो ऐसी नहीं है कि जंग छिड़ गई हो, बस ऐसे होता है ना जो वार्निंग शॉट्स होते हैं, एक साइड से वार्निंग शॉट्स हुआ, दूसरी साइड से वार्निंग शॉट्स हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर जंग स्टार्ट होगी और जहाज उड़ रहे हैं, टैंक चल रहे हैं, तोपें चल रही हैं, इस टाइप की कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये दोनों ने बार्गेनिंग चिप भी रखी हुई है ना कि भाई आप हमारी बात मानोगे तो वो कहेगा हम हुर्मुज़ खोल देंगे, क्या हम नाकाबंदी खोल देंगे, हम नाकाबंदी खोल देंगे, दोनों एक दूसरे को ये है। अब देखें बात यह है कि जब आपने एक एग्रीमेंट करना है तो कुछ चीज़ें आपने देनी है, कुछ चीज़ें आपने लेनी है। तो ये आपने हुर्मुज़ जो है ना वो एक पॉइंट है जिसे दोनों जो है ना ढोल बजा सकते हैं। ईरानी कह सकते हैं कि ठीक है जी हमने खोल दिया, अमेरिका कहेगा देखें जी हमने खुलवा लिया, और उस साइड से ईरानी ये कहेंगे कि देखो जी बात ये है कि हम जीत गए, अब उन्होंने हमारी मिन्नत की है, हमने कहा ठीक है आपने जहाज गुजार लो, और अमेरिका की नाकाबंदी हमने खत्म करवा दी। तो वो दोनों जो है ना अपना अपना ढोल पीट लेंगे। तो इन दोनों का तरीकाकार यही है। और ये अगर ये फर्ज करें ये नहीं है तो मुज़ाकरात किस चीज़ पे करना है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ पे होगा। अब बाकी यूरेनियम है, यूरेनियम के ऊपर एग्री कर गए, दोनों फ्री एग्री कर गए, दोनों बात कर रहे हैं लेकिन दोनों फ्री एग्री कर गए। एक बात आपने हुर्मुज़ का इशू याद रखना, बस यही है। अच्छा, यही दरमियान में है। ठीक है, अमेरिका ने नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर देना है, ईरान ने खोल देना, ठीक है, उसके बाद मामला सेटल हो जाएगा। अच्छा, उसमें एक चीज तो है जो ईरान ने प्रूव कर दिया कि ईरान ने सुपर पावर को टक्कर भी दी है, बिल्कुल जंग में मुकाबला भी किया है, और उसके बाद आसानी से मान नहीं रहा, टफ नेगोशिएटर है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, एरोगेंस है ना ईरान की, और ईरानी मानते नहीं है ना, और इसी वजह से नुकसान भी उठा रहे हैं मुसलसल। लचक कम है, लचक होनी चाहिए। जो जितनी पुरानी सिविलाइजेशन है उनके अंदर यही कमाल था कि उनके अंदर लचक थी, लचक होती है तो आगे चलता है मामला, नहीं तो नहीं चलता। अब देखिए ना 450 BC में ना, आज से 2500 साल पहले लड़ाई हुई थी एथेंस की और स्पार्टा की, और वो वजह ये थी कि एथेंस जो थे ना वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, और जबकि दूसरी साइड पर स्पार्टा का जो मिलिट्री माइट था ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गया हुआ था, बिल्कुल अमेरिका और ईरान जैसी सूरत हाल थे। तो जो एथेंस के लोग थे, यूनानी थे ना, वो अपने आप को बड़ी बड़ी तोपनुमा चीज़ समझते थे, वो कहते थे हम तो किसी के सामने सरेंडर नहीं किया हमने कभी भी। और दूसरी साइड पे स्पार्टा ने अपने आप को बहुत डेवलप कर लिया, बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया। तो वो उनका बादशाह जो था ना वो रोकता रह गया कि भाई ना पंगा लो, स्पार्टा बहुत आगे निकल गया हुआ। तो बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई। तो अब देखो इसी रीजन के अंदर हुई, तो 2500 साल पहले की सूरत और आज की सूरत सेम है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सेम ही होती है। कभी हिटलर इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी ट्रंप इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी जापान इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी चाइना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सेम ही है। जैसे कहते हैं एक विलन तो होता है, एक हीरो होता है। अब एक विलन मर गया, एक हीरो मर गया, तो उसके बाद नया विलन आएगा, नया हीरो आएगा। वो गेम ऑफ थ्रोन है जो चलती रहती है। साहब आप ये देखेंगे पाकिस्तान में भी इस पूरे सिनेरियो को अगर आप पेश करें ना तो एक चीज समझ में आती है। हमारे पाकिस्तान के दो बड़ी शख्सियत नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, जो नवाज शरीफ साहब में लचक है निस्बतन, शहबाज शरीफ साहब ने उनसे भी ज्यादा, शहबाज शरीफ साहब बहुत जबरदस्त आदमी है, देखो ना। इसी वजह से उनकी बार बार हुकूमत भी आई और उन्होंने सियासत की प्रॉपर, और 3 दफा वजीर आजम रहे। इमरान खान साहब में लचक नहीं है, और उसी की वजह से आज उनकी मुश्किलात ज्यादा हुई हैं और लोग उनका फायदा भी उठा रहे हैं। और उस वक्त तक ये मामला सेटल नहीं होगा जब तक उनके रवैये में लचक नहीं है। वो कहते हैं जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो मुख्तलिफ जो है या पार्टिकल्स होते हैं या मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट होते हैं, आप ये कह लें, या मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, जो भी जिसके अंदर भी लचक होती है जिंदा वो रहता है। बिल्कुल सही। इंसान का कमाल ये है कि जो सर्वाइव कर गया ना, यहाँ से देखो बड़े बड़े जानवर थे, बड़ी बड़ी चमगादड़ें होती थी, बड़े बड़े हाथीनुमा जानवर होते, डायनासोर्स होते थे, खत्म हो गए, लचक नहीं थी उनके अंदर। ठीक है। और इंसान जो है इसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी अडॉप्ट कर जाता है। ये गोश्त मिलता है गोश्त खा लेता है, सब्जी मिलती है सब्जी खा लेता है, दालें मिलती हैं दालें खा लेता है सारा। और अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाए तो आग उग चला के थोड़ा सा गुजारा कर लेता है। और अगर फर्ज करें कि गर्मी हो गई है तो पानी के अंदर थोड़ी देर रह के साए में रह के गुजारा कर लेगा, उसकी वजह से सर्वाइव कर गया। अब मछली जो है ना वो पानी से बाहर निकल के सर्वाइव नहीं कर सकती, मर जाती। इंसान जो पानी के अंदर भी रह लेता है, पानी के बाहर भी रह लेता है। तो एक ऐसा मगरमच्छ है ये कि जो दोनों जगहों पे सेटल हो जाता है, अपने आप को सेटल कर लेता है। और ये लचक जो होती है ना, यही आपको जिंदा रखती है। तो आपके रवैयों के अंदर लचक होनी चाहिए।